मॉर्निंग दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। शुभ प्रभात, वेलकम टू एक नई जिंदगी दर्शकों। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का खास प्रोग्राम हम श्रीलंका से आपके लिए लेकर आए हैं, हमारा पड़ोसी देश। और दोस्तों, आज हम एक नई जिंदगी प्रोग्राम में प्रार्थना सीरीज में बात कर रहे हैं कि प्रार्थना जब हम करते हैं तब हम अपने जीवन के लिए सामर्थ पाते हैं। यस एग्जैक्टली, व्हेन वी प्रे वी गेट स्पेशल स्ट्रेंथ। हमें कुवत, ताकत बख्शता है हमारा खुदा जब हम उसकी ओर पुकारते हैं और उसके साथ समय लगाते हैं और उसके चेहरे को निहारते हैं और परमेश्वर के सामने सरनगू होकर दुआ करते हैं। जी बिल्कुल, जैसे जैसे हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमारा जो परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर, वो सामर्थी है। हम उसकी सामर्थ को अपने जीवन में जान पाते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में भी हम स्थिर रहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज दिन की शुरुआत में हम एक बहुत ही खूबसूरत सिनलीज गीत सुने, जो एक इनविटेशन है परमेश्वर को कि वो हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन को बदल दे। और ये गीत आज हमारे लिए गा रही है कुरालावेला मेथोडिस्ट चर्च की कॉयर, जो मोरातुवा श्रीलंका से है। आइए इस गीत को हम एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत गीत। दर्शकों देखो, हर जुबान में लोग प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। और मुझे तो प्रकाशित वाक्य की वो आयत याद आती कि एवरी टंग एंड एवरी किंड्रेड एवरी नेशन विल वर्शिप एंड प्रेज द लॉर्ड। कितना अच्छा लगा ये गीत हमें। यस, थैंक यू वेरी मच कॉयर फॉर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। दोस्तों, ऐसे ही गीतों को आप दोबारा से सुन सकते हैं, इन्हें आप शेयर कर सकते हैं अपने लव्ड वंस के साथ, ताकि वो भी आशीष पाएँ। और ये करना बहुत ही आसान है। आप हमारे CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ रीजनल प्लेलिस्ट में आप इस गीत को या ऐसे और बहुत सारे गीतों को दोबारा से सुने एंड इंकरेजमेंट पाएँ। इस खूबसूरत गीत के बाद अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक सच्ची सच्ची कहानी आपके सामने हम लाए हैं। तो कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं वापस आए। एक नई जिंदगी हर बुधवार आपके लिए राष्ट्रीय क्षेत्रों का रंग नेशनल टीवी के रंगमंच पर लाता है। देखिए
सच्ची कहानियां सुनिए चर्च कॉयर्स और सैर करिए ऐतिहासिक गिरजों की। हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्र में। देश विदेश से एक नई जिंदगी रीजनल फोकस देखने के लिए गिव टू CBN। वेलकम बैक दर्शकों। जैसे आप जानते हैं कि आज का रीजनल एपिसोड हमारा फोकस है श्रीलंका, दैट ब्यूटीफुल आइलैंड। और आज की सच्ची कहानी भी वहीं से है ना रेबेका? जी बिल्कुल, श्रीलंका से हम एक बहुत ही अच्छी सच्ची कहानी आपके लिए खास लेकर आए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, आज हम बात कर रहे हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम अपने जीवन के लिए और जो संघर्ष हमारे सामने आते हैं, रोज़ आते हैं, उनके लिए हम सामर्थ पाते हैं। और ऐसी ही कहानी है दोस्तों मनैल की, जिनसे आज हम मुलाकात करेंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे उनके जीवन में एक बहुत ही कठिन समय आया और वो इस कठिन समय का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने परमेश्वर से सामर्थ मांगा और परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ दिया। आइए देखते हैं कि ये क्या चैलेंज था जो उनके सामने आकर खड़ा हो गया और कैसे परमेश्वर ने उनकी मदद की। ये बहुत ही सुंदर कहानी श्रीलंका से खास आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर दिदुला। जब मेरी छोटी बेटी निमली सिर्फ 6 महीने की थी, तब हमें पता चला कि उसे ब्लड डिसऑर्डर है। हमें ये भी पता चला कि उसका विशेष ध्यान रखा जाना है। जब हमें इस स्थिति के बारे में पता चला तो हम बहुत दुखी हुए और मैं पूरी तरह से टूट गई थी। जब मैं ये सोचकर परेशान हो रही थी कि मैं भविष्य में उसका ख्याल अपने काम के साथ-साथ कैसे रख पाऊंगी, तब मेरे पति, चर्च के सदस्य और मेरे अपने लोगों ने मुझे बहुत हौसला दिया। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और मुझे परमेश्वर के और भी करीब ले आए। हालांकि उस समय मैं परमेश्वर को जानती थी, लेकिन मुझे ज्यादा प्रार्थना करने की आदत नहीं थी। इसलिए प्रार्थना के जरिए मैं परमेश्वर के और भी करीब आ गई। मेरी प्रार्थना का जीवन मजबूत हुआ और मेरा परमेश्वर से एक अच्छा संबंध बन गया। जैसे जैसे निमली बड़ी होती गई, हमारे घर आने वाले लोग कहते थे कि ये बच्ची कभी चल नहीं पाएगी। कुछ लोग तो ये कहते थे कि ये कभी बोल नहीं पाएगी। लेकिन हम प्रार्थना के जरिए परमेश्वर के साथ चलते रहे। हालांकि मेरी बेटी का सारा काम करना मुश्किल था, लेकिन मैंने परमेश्वर की उपस्थिति से अपने हृदय में शांति महसूस की। जब वह 5 साल की उम्र में खुद खड़ी हुई तो हमारे लिए ऐसा था जैसे कोई सपना सच हो गया हो। 6 साल की उम्र में वो अच्छे से चलने भी लगी। मैं एक स्कूल टीचर थी, इसलिए मैंने निमली को अपने स्कूल में ही दाखिल करवाया। स्कूल के शिक्षक और छात्रों ने भी मेरी बच्ची का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। बाद में स्कूल में एक स्पेशल एजुकेशन यूनिट भी शुरू किया गया। उस यूनिट के जरिए उसके ज्ञान में सुधार हुआ और जब उसने स्कूल पास किया तब वह ठीक से बोल सकती थी, साफ साफ लिख सकती थी और समाज की कुछ हद तक उसे समझ भी हो गई थी। निमली एक बहुत ही प्यारी और खुश मिजाज बच्ची थी। हमने उसके माध्यम से परमेश्वर के प्रेम को देखा। दुर्भाग्य से 12 साल की उम्र में उसे दौरे यानी फिट्स पड़ने शुरू हो गए। जब उसे दौरा पड़ता तो वो बिल्कुल असहाय हो जाती थी। उस समय मैं बहुत दुखी हो जाती थी और सोचती थी कि भविष्य में उसका ख्याल कौन रखेगा, जैसे मैं रख रही हूँ। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि मेरी बच्ची को भविष्य में तकलीफ ना सहनी पड़े। उस समय परमेश्वर ने मुझे बाइबल के वचन मत्ती 6:34 की आयत के जरिए जवाब दिया। इसमें लिखा है, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। ये वचन हर बार मेरी चिंता को शांत करता था। इसने मेरे विश्वास को और भी मजबूत किया। मेरे परिवार और मेरे प्रियजनों ने निमली की देखभाल करने में मेरी बहुत मदद की।
मुझे लगता है कि परमेश्वर ने मेरी जिम्मेदारी के बोझ को उनके जरिए हल्का कर दिया। इसी वजह से मैं इतने सालों तक प्रेम से उसका ख्याल रख पाई। समय के साथ 2021 में एक रात सोते समय दौरे के कारण निमली प्रभु के पास चली गई। उसने अपने जीवन का ये सफर बिना किसी कष्ट के पूरा किया। हालांकि हम उसके जाने से बहुत दुखी हैं, पर हमें विश्वास है कि यह परमेश्वर की योजना थी। निमली के साथ बिताए गए 42 वर्षों के अनुभव ने मेरे विश्वास और परमेश्वर के साथ मेरे संबंध को बहुत मजबूत किया। मैं प्रतिदिन की प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर के और भी करीब आई और अपने जीवन में उसकी शांति और विश्वास योग्यता को महसूस किया। निमली की देखभाल करने के बाद परमेश्वर ने मुझे जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए मजबूत बना दिया। भले ही वह आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं अपनी बेटी के जीवन के जरिए मेरे जीवन में आए प्रभाव के लिए परमेश्वर की स्तुति और ध्यान करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिले और मैं यीशु का हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। यीशु की महिमा हो। यीशु का नाम युगों युगों तक लोग याद रखें। मनल की कहानी हमारे उन सब दर्शकों के लिए एक बहुत बहुत प्रेरणा भरी है, जो भी अपने घरों में, अपने जीवन में स्पेशल चाइल्ड की देखभाल कर रहे हैं। इट इज़ अ वेरी बिग कॉलिंग, अ स्पेशल कॉलिंग, और हम जानते हैं कि ये करना बहुत कठिन है। इट इज़ नॉट ईजी। लेकिन मनल के जीवन से हमने देखा कि जब परमेश्वर हमारे जीवन में एक स्पेशल चाइल्ड देते हैं, तो उसकी देखभाल करने का सामर्थ्य भी देते हैं। बिल्कुल सही कहा रेबेका आपने। जब ऐसे सिचुएशन होता है फैमिली में, जी, सचमुच मुझे पूरा यकीन है इन्होंने बहुत दुआ करी होगी जी। और पूरे परिवार ने दुआ करी होगी और खुदा ने उनको स्पेशल ग्रेस दिया। और दर्शकों, अगर आपके घर में भी ऐसी एक सिचुएशन है, आपका प्रियजन या आपके लव्ड वंस ऐसी हालत में है, तो आप भी प्रार्थना करें। खुदा आपको भी वो स्पेशल अनुग्रह और ग्रेस देगा उनको हैंडल करने के लिए, उनको मसीह की मोहब्बत और प्रेम दिखाने के लिए, और स्पेशल पेशेंस भी देगा लॉर्ड, धीरज भी देगा, ताकि आप इन सिचुएशंस में कैसे आप शांत रह के सेवा कर सकें। इज़न्ट दैट ब्यूटीफुल? और दर्शकों, जब ये कहानी मैंने देखी और जो सुना इसके बारे में, तो मुझे याद आया कि एक बहुत ग्रेट फादर ऑफ मिशंस कहते हैं उनका नाम है विलियम कैरी। हाँ जी, आपने ज़रूर पढ़ा होगा उनके बारे में, सुना होगा, और मैं बताना चाहता हूँ, शायद ये बात नहीं सुनी होगी आपने जो मैं आपको बता रहा हूँ। विलियम कैरी साहब ने इंग्लैंड से आए, इधर प्रभु की सेवकाई करी, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया उन्होंने, कई चीज़ों को ट्रांसलेट किया संस्कृत में, बड़ी किताबें लिखी, और बहुत प्रभु ने बहुत बहुतायत से उनको इस्तेमाल किया। प्रभु की सेवकाई की उन्होंने वेस्ट बंगाल में, पता नहीं क्या-क्या नहीं किया उन्होंने, बड़ी लंबी लिस्ट है। और हुआ ये कि एक दिन कोई आया उनके पास और विलियम कैरी साहब से पूछा उन्होंने कि देखिए, आपने लगभग लगभग 50 साल सेवा करी है और आपने इतना कुछ अचीव किया है खुदा के लिए, आपका सीक्रेट क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट? राज की बात क्या है कि कैसे इतना कुछ आप अचीव कर सके? तो उन्होंने कहा, देखिए ऐसा है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, खुदा का अनुग्रह है, पर मैं जो भी मैंने किया है परमेश्वर को श्रेय जाता है। और मेरी सिस्टर, मेरी एक बहन है जो इंग्लैंड में है, जो मेरे लिए दुआ कर रही है। उन्होंने कहा, अच्छा? कहते हैं, हाँ, मेरी जो सिस्टर है वो बेड रिडन है, वो बिस्तर पे है, 50 साल से बिस्तर पे है, वो कुछ नहीं कर सकती। उसको एक ऐसी बीमारी है जिसमें बिस्तर से उठ नहीं सकती वो, पर एक काम कर सकती है वो, और वो है दुआ। और उसने कहा, मरते दम तक मैं तेरे लिए दुआ करूंगी, क्योंकि तू खुदा की सेवा कर रहा है इंडिया में। और दोस्तों, 50 साल से डेली कहते हैं मेरी बहन मेरे लिए प्रेयर कर रही है। कुछ नहीं कर सकती वो, बिल्कुल बेड रिडन है, पर मेरे लिए दुआ कर रही है। दोस्तों, उसके वजह से, उसकी दुआओं के वजह से विलियम कैरी साहब ने बोला कि मैंने ये सब कुछ मैं कर पाया हूँ। दोस्तों, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। जॉर्ज मुलर का नाम सुना होगा। उसने कहा, मैं 3 घंटे सुबह उठ के प्रार्थना करता हूँ, अगर नहीं प्रार्थना करूँगा तो इतने सारे अनाथ बच्चों को खाना कहाँ से आएगा, मैं खुदा से मांगता हूँ।
और जितने भी खुदा के लोग थे उन्होंने समय लगाया प्रार्थना में। दानियल दिन में 3 दफा प्रार्थना करता था और खुदा ने उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया कई राजाओं का। बादशाह उसके एडवाइस लेते थे। दोस्तों सुनिए, ये ग्रेट लोगों के बारे में सुनिए, कैसे खुदा ने उनको उठाया और कैसे क्या क्या काम करा, ओनली बिकॉज दे प्रेड, क्योंकि खुदा के साथ समय लगाया। दोस्तों आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। यू कैन डू ग्रेट थिंग्स अगर आप खुदा के साथ जुड़े रहें, घुटनों पे आए और परमेश्वर के सामने दुआ करें। फ्रेंड्स, गॉड वांट्स टू डू ग्रेट वर्क फॉर यू। ये स्पेशल वर्ष प्रभु की ताकत और कुव्वत ताकि आपको मिले, ये हम आपको देना चाहते हैं। भजन संहिता 29:11, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति और आशीष देगा। बहुत खूबसूरत आयत है। यहोवा परमेश्वर, सुनिए, परमेश्वर खुद अपने लोगों को ताकत देगा। गॉड विल गिव स्ट्रेंथ टू हिज पीपल एंड ब्लेस हिज पीपल। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रॉमिस। क्या खूबसूरत वादा है खुदा का कि वो आपको स्पेशल ताकत बख्शेगा अगर आप उसके साथ समय बताएंगे। फ्रेंड्स, रिसीव द स्ट्रेंथ फ्रॉम गॉड बाय स्पेंडिंग टाइम विद हिम। खुदा के साथ जितना समय आप बताएंगे उतना रूहानी ताकत खुदा आपको देगा। गॉड ब्लेस यू। दोस्तों आज हमने जाना कि परमेश्वर अपनी प्रजा को बल देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, वो हमारे जीवन को अपने सामर्थ्य से भर देता है, हमारी मदद करता है कि उन मुश्किल परिस्थितियों का हम सामना कर सकें और सिर्फ सामना नहीं करें पर उन पर हम जय भी पाएं। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें और प्रार्थना सहायता के लिए आप ज़रूर हमसे संपर्क करें। सीबीएन प्रेयर लाइन में हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। इसी के साथ समय है एक छोटा सा ब्रेक लेने का और ब्रेक के बाद आप और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस। अपने दिल की भाषा में प्रवचन की शक्ति का अनुभव करें। एउटा ईसाई जीवन जिउँदै गर्दा उनीहरू पनि मैं एक विषय थे आप लोगों के बीच में ले सकूं। आप अकेले नहीं हैं। जी हाँ, अगर आप बात करें यूसुफ की, परमेश्वर वचन में एक बात देखा हा आशीष देता है, बड़ी बरकत देता है और इटू ठगी से गुला हमने ओवरकम करूं। सीबीएन के साथ हर घर तक प्रवचन पहुंचाने के इस प्रयास में आज ही एक नई जिंदगी परिवार में जुड़ें। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम कर रहे हैं बात कि किस तरह प्रार्थना के जरिए हमें सामर्थ्य मिल सकती है। जी बिल्कुल, हमने खुद अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है कि कई बार जब ऐसा लगता है कि वी शुड जस्ट स्टॉप, है ना, हमें लगता है कि वी आर फेलिंग, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और मन हारने लगता है। हर तरफ से ऐसे लगता है कि हार ही हार है। लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो वो हमें सामर्थ्य देता है और आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है कि जब हम थक जाते थे रनिंग के टाइम, पीछे से आके कोच धक्का मारता था और भाग तेज भाग, पीछे से धक्का मिलता है, पुश मिलता है। दोस्तों प्रार्थना जब करते हैं ऐसे लगता है कि खुदा हमें पुश कर रहा है आगे। अगर आप थक रहे हैं, हार रहे हैं तो प्लीज़ प्रार्थना कीजिए, वहाँ से आप रिवाइव होंगे, फिर से खुदा आपको वो जोश देगा, वो एनर्जी देगा इस ज़िंदगी के दौर को पूरा करने के लिए। यस दर्शकों, अगर चाहिए आपको पुश तो वी हैव टू प्रे। अगर आप चाहते हैं कि मैं हार गया हूँ, थक गया हूँ, बेहाल हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे उठाए, कोई मेरी मदद करे, तो भाई प्रार्थना करेंगे ताकि खुदा आपको उठाए। आइए मिलकर, क्योंकि हम सबको ताकत की जरूरत है, हम सब बहुत कमज़ोर हैं। वी नीड हेल्प बिकॉज वी आर वीक। आइए हम प्रार्थना करें और खुदा से ताकत मांगें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि सचमुच प्रभु हम बहुत कमज़ोर हैं, बहुत कमज़ोर हैं प्रभु जी। हर चीज़ में प्रभु जी हम कमज़ोर हैं, हमें आपकी ज़रूरत है। और प्रभु जी, हम खास तौर से अपने उन सब दर्शकों के लिए दुआ करते हैं प्रभु, जो किसी कारणवश शायद बहुत ज़िंदगी से हार गए हैं या कमज़ोर हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या फाइनेंशियली। प्रभु जी, हम दुआ करते हैं प्रभु कि आप एक स्पेशल स्पिरिचुअल पुश दें उनको,
इस एपिसोड में प्रभु। उनको आप इनकरेज कीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए प्रभु, और एक स्पेशल ग्रेस और अनुग्रह और स्पेशल ताकत बख्शिए प्रभु उनको, ताकि प्रभु जब अपने आप को वो कमजोर पाते हैं तो वो आपकी ताकत को महसूस करें अपनी जिंदगी में। और खुदा उनको आप उठाइए, हेल्प देम राइज, उठें प्रभु वो और आगे बढ़ें प्रभु जी। खुदावंद ये आप ही कर सकते हैं प्रभु जी, और कोई नहीं कर सकता। उनका हाथ पकड़िए प्रभु और उनको आगे बढ़ाइए। खुदावंद उनको आपकी ताकत और आपका स्पेशल टच की जरूरत है प्रभु जी, मदद कीजिए। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। दर्शकों, प्रार्थना तो हमने करी है और हमें पूरा यकीन है खुदा ने हमारी प्रार्थना को सुना है, पर आप भी प्रार्थना करें, डेली प्रार्थना करें। दानियल की तरह 3 दफा क्या, आप हर घड़ी प्रार्थना करें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है प्रे विदाउट सीजिंग, लगातार सिलसिलावार बिना रुके आप दुआ करें। जैसे आप सांस लेते हैं वैसे आप प्रार्थना करें। और दोस्तों, जैसे जैसे आप प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की बाट जोहेंगे और परमेश्वर पर पूरी तरह से आप निर्भर होंगे, आप जानेंगे कि आप एक ऐसा बल पाएंगे, उकाबों की तरह आप बल पाएंगे और हर परिस्थिति पर आप जय पाएंगे। आइए देखते हैं आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। भजन संहिता 28 का 7। अरे क्या खूबसूरत वचन है, मैं खुद ही बड़ा एक्साइटेड हो गया सुन के। अरे खुदा मेरी ताकत और मेरा शील्ड है, वही मुझे शील्ड करता है, वही मुझे बचाता है। इसलिए मेरा हृदय खुदा पर विश्वास लाता है और वो मेरी मदद करता है और मेरा हृदय प्रफुल्लित है और खुश है। दोस्तों, कितनी अच्छी बात है जब खुदावंद आपकी ताकत है और आपकी ढाल है, वाकई खुश तो होना ही है। और इसलिए मेरे अजीज़ों, कितना खूबसूरत वचन है ये। हम ये वचन आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप मायूस मत होइए, खुदावंद आपकी ढाल और आपकी ताकत है। दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि हमारा परमेश्वर हमारी ढाल है, वो हमारा मददगार है, सहायक है और वो ही है जो हर मुसीबत में हमें सामर्थ देता है ताकि हम आगे बढ़ें। और आशा करते हैं कि इस प्रोग्राम से आपने इंकरेजमेंट पाई है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम 20 साल पूरे कर रहा है। ये परमेश्वर की दया है, उनका अनुग्रह है हम सब पर और उनकी विश्वास योग्यता से मुमकिन हो पाया है। एंड वी आर सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर प्रेयर्स। हमारी यही कोशिश है कि एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम घर घर तक पहुँचे और सभी एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम देखें और परमेश्वर को जानें, परमेश्वर के और नज़दीक आएँ। अगर अभी तक आप एक नई ज़िंदगी परिवार में नहीं जुड़े हैं तो देर ना करें, जल्दी से हमारे साथ जुड़ें। और ये करना बहुत ही आसान है। आप अपनी स्क्रीन पर आए डिटेल्स को नोट कर लें, क्यूआर कोड आप स्कैन कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर जाएं, वहाँ ऑनलाइन ट्रांसफ़र से भी आप हमारे सहभागी बन सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/jointheenz family। आपके सपोर्ट से, आपकी सहभागिता से हम एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम को घर घर तक पहुंचा पाएंगे और परमेश्वर के प्रेम को घर घर तक पहुंचा पाएंगे। सो डू जॉइन द एक नई ज़िंदगी फैमिली। और आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही सुंदर सिनलीज गीत हम सुनेंगे, ऑल टू जीसस आई सरेंडर। इस गीत को आप और हम जानते हैं, पर अब हम इसे सिनलीज भाषा में सुनेंगे और ये आपके लिए और हमारे लिए गा रही है हेंडाला बैप्टिस्ट चर्च की कॉयर जो श्रीलंका से है। सो लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग।
Thank you very much, choir, for that beautiful song and so beautifully sung. God bless you. और आपने हमें याद दिलाया कि जब हम जीवन में संघर्षों का सामना करते हैं तो अक्सर हम अपनी ताकत में उन संघर्षों का सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है. We just have to surrender ourselves to the Lord and He will fight our battles. वो हमारे जो संग्राम हैं, जो जंग है, उन्हें लड़ेगा और हमें ज़रूर वो जय देगा. बिल्कुल सही रेबेका। और दर्शकों, यही तो हमने आज के एपिसोड से सीखा। मनेल जी की लाइफ से हमने देखा किस तरह उन्होंने अपना लाइफ सरेंडर कर दिया। अरे डिफिकल्टीज आई, क्या चैलेंजेस थे घर में, और खुदा ने क्या अनुग्रह दिया, क्या दया करी उन पे, और कैसे उनको संभाला। और हमने ये भी देखा विलियम कैरी की लाइफ से क्या कुछ उन्होंने अचीव किया, पर सीक्रेट किया था कि उनकी बहन जो बिस्तर पे थी वो दुआ कर रही थी। ओ खुदा का लाख लाख शुक्र जो हमारे माँ बाप, भाई बहन और अच्छे अजीज जो हमारे लिए दुआ करते हैं। और माय फ्रेंड्स, ढूंढिए प्रेयर पार्टनर्स अपने लिए, और आप लोगों के लिए दुआ करें, क्योंकि जब हम दुआ करते हैं वी टच द हार्ट ऑफ गॉड, खुदा के हृदय को छूते हैं हम, और खुदा हमें कुव्वत, ताकत बख्शता है। खुदा की ताकत में आगे बढ़िए और प्रार्थना करते रहिए। दोस्तों, इसी के साथ इट्स टाइम फॉर अस टू से गुड बाय टू यू। इस वायदे के साथ कि कल आपसे फिर हम मिलेंगे, और कल है थर्सडे, तो हम आपसे पहचान कौन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछेंगे। आप तैयार हो जाइएगा एंड डू जॉइन अस टुमारो मॉर्निंग। अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।